आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है लैंग्वेज यानी भाषा। आज हम भाषा के इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन पर बात करेंगे। तो आज हम लैंग्वेज यानी भाषा के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम भाषा के परिचय यानी उनके इंट्रोडक्शन पर बात करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। संपूर्ण प्राणी जगत में केवल मनुष्य को ही भाषा का अमूल्य वरदान ईश्वर से मिला है और भाषा के कारण ही मनुष्य मनुष्य है और उसे सभी जीवनधारियों में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त है। देखिए, मनुष्य का जन्म समाज में होता है, वह रहता भी समाज में है। समाज में रहकर वो समाज के कायदे, कानून, नियम सभी चीज़ों को सीखता है। वो हर समय हर वक्त समाज में रहता है और उसका जीवन यापन में भी समाज में ही होता है। इसीलिए मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी कहा गया है। देखिए, पूरे संसार में आज मानव को ही ये भाषा का वरदान ईश्वर से मिला है। इसलिए मनुष्य आज तरह तरह की भाषाएं बोलने लगे हैं। ठीक है, तो भाषा के कारण ही क्या होता, मनुष्य आज मनुष्य है और भाषा के कारण ही आज मनुष्य की अपनी एक पहचान है। ठीक है, वो अपनी भाषा के कारण ही संसार में पहचाने जाते हैं। भाषा के कारण ही मनुष्य को आज सभी जीवधारियों में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त है, क्योंकि जीवधारी तो जानवर भी हैं, लेकिन क्या जानवर भाषा बोलते हैं? नहीं। इसीलिए भाषा के कारण ही आज जानवर और मनुष्य में अंतर पाया जाता है कि भाषा एक मानवीय कलाकृति है। भाषा ईश्वरीय वरदान नहीं है, अपितु ध्वनियों, शब्दों और बोली से विकसित एवं परिष्कृत होकर आज इस अवस्था तक पहुंची है और भाषा के विकास और मानव विकास का सीधा संबंध है। देखिए, भाषा जो है ये मानव द्वारा निर्मित है, ये मानव ने बनाया है, इसका आविष्कार मानव द्वारा हुआ है, क्योंकि ईश्वर ने हमें भाषा बोलने का वरदान दिया है, हमें सिखा के नहीं भेजा। इसलिए भाषा जो है मानवीय कलाकृति मानी जाती है और भाषा कोई ईश्वरीय वरदान नहीं है, बल्कि ये ध्वनियों, शब्दों और बोली से मिलकर बना है। मानव ने इसका आविष्कार किया है और ये ध्वनि, शब्दों और बोलियों से विकसित होकर, परिमार्जित होकर आज यहाँ तक पहुँची है। कहा गया है कि भाषा का विकास मानव के विकास से सीधे संबंधित है, क्योंकि जैसे जैसे मानव का विकास होते चले गया, भाषा भी वैसे ही विकसित होती चली गई। आपने देखा होगा कि पुराने समय में जो भाषा मनुष्य प्रयोग किया करते थे वह थोड़ी अलग थी और आज की भाषा जो है वो थोड़ी अलग हो गई है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे समय बदलता गया, मानव का विकास होता चला गया, मानव उन्नति करते चले गए, वैसे ही भाषा भी उनके साथ साथ बदलती चली गई। समय के साथ साथ वो और भी परिष्कृत और परिमार्जित होती चली गई और जैसे जैसे मानव का विकास होता गया, भाषा भी वैसे ही विकसित होती चली गई है। ये कहा गया है कि भाषा के विकास का सीधा संबंध मानव के विकास से है। भाषा के माध्यम से अपनी भावनाओं, अनुभूतियाँ एवं विचारों का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करता है और भाषा के कारण ही मनुष्य इतना उन्नत प्राणी बन सका है। देखिए, भाषा ही वह साधन है जिसके कारण मनुष्य आज अपने फीलिंग्स, अपने इमोशन, अपने भावनाओं, विचारों को, अपनी अनुभूतियों को, इन सभी चीज़ों को एक दूसरे के साथ बांट पाते हैं, शेयर कर पाते हैं और भाषा के कारण ही आज मनुष्य ऊंचाइयों की शिखर को छू रहा है, क्योंकि भाषा ही है जो मनुष्य को एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाता है और भाषा ही उसे जीवन में उन्नति हासिल करने में सहायता करता है। क्योंकि जिस व्यक्ति को भाषा का सही ज्ञान नहीं होगा वह कभी भी जीवन में उन्नति हासिल नहीं कर पाएगा। इसीलिए एक भाषा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके कारण आज व्यक्ति ऊंचाई के शिखर को छू रहा है, आज कामयाबी हासिल कर रहा है। अतः अपने विचारों तथा भावों का आदान प्रदान करने के लिए मनुष्य जिस साधन का प्रयोग करता है उसे ही भाषा कहते हैं। यानी देखा जाए तो भाषा ही वो साधन है जिसके कारण व्यक्ति अपने भावों को एक दूसरे के साथ बांट पाता, अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ शेयर कर पाता, अपनी इमोशन शेयर कर पाता है। इसलिए अपने भावों, विचारों को, अपने फीलिंग्स को शेयर करने का जो साधन है इसे ही हम भाषा कहते हैं। अब हम भाषा के अर्थ यानी उसके मीनिंग पर बात करेंगे। भाषा ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है वाणी की अभिव्यक्ति, अर्थात मनुष्य की व्यक्त वाणी ही भाषा है। भाषा के माध्यम से ही मनुष्य के भाव तथा विचार व्यक्त होते हैं।
यानी भाषा ध्वनि प्रतीकों से व्यवस्थित है और इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भास धातु से हुई है, जिसका अर्थ है वाणी की अभिव्यक्ति। यानी मनुष्य अपने मुख से जो वाणी व्यक्त करते हैं उसे ही हम भाषा कहते हैं। इस भाषा के माध्यम से ही आज मनुष्य अपने भाव, अपने विचार को एक दूसरे से व्यक्त कर पाता है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि भाषा सामाजिक मनुष्यों के बीच भावों तथा विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान का एक सार्थक माध्यम या साधन है। देखिए, इससे स्पष्ट समझ आ रहा है कि भाषा जो है वो अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशन को, अपने भावों विचारों को व्यक्त करने का है एक साधन है। कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में लोगों के बीच रहकर वो एक दूसरे से अपने फीलिंग्स शेयर करते हैं। अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिस साधन का, जिस माध्यम का यूज़ करते हैं उसे ही हम भाषा कहते हैं। यानी बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो भाषा वह साधन या माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों विचारों को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं। अब हम भाषा की परिभाषा यानी इसकी डेफिनेशन पर बात करेंगे। तो सबसे पहला डेफिनेशन जिन्होंने दिया है उनका नाम है स्विट के अनुसार। इनका मानना है कि भाषा स्वर ध्वनि के द्वारा विचारों का अभिव्यक्तिकरण है। दूसरा है अन्य भाषा शास्त्री के अनुसार। इनका मानना है कि भाषा मानव व्यवहार के अत्यंत आवश्यक रूपों में से एक है। यानी भाषा को मानव व्यवहार का एक आवश्यक अंग माना गया है। तीसरा है श्री रामचंद्र वर्मा के अनुसार। इनका मानना है कि मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का समूह जिसके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है भाषा कहलाती है। यानी भाषा जो है वह शब्द और वाक्यों का समूह है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन की बात बताता है, उसे ही भाषा कहते हैं। चौथा है डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। इनका मानना है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्टता समझ सकता है।